हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बिग बॉस के घर में जैसे हमने देखा कि नौरान आई हैं और विवियन की वाइफ, और उन्होंने आने के बाद बहुत सारी जो बातें हैं वो की विवियन से। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखी विवियन को लेके, और इमोशनल विवियन भी हुए उनको देख के। ऑफ कोर्स होना तो बनता था, इतना दिनों बाद कोई भी अपने फैमिली वाले को देखता है तो थोड़ा हो जाता है, इमोशनल हो जाता है और रोना तो निकल ही जाता है। तो इनका बहुत अच्छा रोमांटिक एक एंगल भी देखने को मिला हमें। उसके बाद जो विवियन है वो अपनी वाइफ को पूरा घर दिखा रहे थे। आने के बाद उन्होंने एक घर का, बिग बॉस के घर का एक एक कोना दिखाया अपनी वाइफ को, और बहुत तारीफ करती हुई दिखी जो नूरान है वो उनकी वाइफ। और उसके बाद से जो विवियन है उन्होंने सबको, सबसे मिलवाया अपनी वाइफ को एक एक करके, हर एक घर में जितने भी लोग हैं सबसे मिलवाया। उसके बाद हुआ यूँ कि जो नूरान हैं उन्होंने बैठ के समझाना स्टार्ट किया विवियन को। हालांकि पिछली बार भी वो जब कन्फेशन रूम में आई थी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था विवियन को, लेकिन जो विवियन है वो कुछ चीज़ें तो समझ गए लेकिन कुछ चीज़ें शायद नहीं समझे, और मे बी समझने के बाद भी उन्होंने उस पर काम नहीं किया। जिसमें से एक बात आती है अविनाश की। जो पिछली बार नौरान आई थी उन्होंने बताया था कि करण आपको अपना दोस्त नहीं मानता। शिल्पा जी, ये एक ऐसी दोस्ती है कि 50 दिन करण के लिए है, 50 दिन विवियन के लिए है। और उन्होंने ये भी बोला था कि जो आप जिस ग्रुप में बैठते हो उस ग्रुप को बाहर एक नाम दिया गया है, चुगली ग्रुप। तो उसके बाद बोला कि जो ईसा है वो भी आपको पीठ पीछे आपकी बातें करती हैं, वो लोग आपको मतलब दोस्त नहीं मानते। और जो अविनाश है वो भी आपको कई बार आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है, जो कि दोस्ती में ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी चीज़ें जो है उनकी वाइफ ने समझाई थी, लेकिन जब कन्फेसर रूम से बाहर आए विवियन तो उन्होंने डिक्लेयर तो किया करण और चुम नहीं, शिल्पा को लेके कि उनको, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने नॉमिनेट भी किया, लेकिन जो मेन मुद्दा था अविनाश का उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि लाइव फीड में देखा गया कि बैठ के कुछ बातें किए उन्होंने कि तुमने मेरे साथ मतलब ऐसा क्यों किया, मतलब नॉमिनेट जो किया था उसके बारे में। उसके बाद सब सॉर्ट आउट हो गया, फिर उसी ग्रुप में बैठने लगे, उनसे अपनी दोस्ती निभाने लगे। लेकिन जो कल एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें विनर चुनना था, जो कंगना ने जो कराया वो टास्क, उसमें करणवीर और विवियन थे। लेकिन वहाँ पर भी जो अविनाश हैं उन्होंने विवियन को विनर के लिए नहीं चुना, उन्होंने करणवीर को चुना। देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत था, क्योंकि विवियन उनके दोस्त हैं, और दोस्त के सामने कोई और भी हो तो आप अपने दोस्त को ही सपोर्ट करोगे, ना कि किसी और को। करणवीर तो उनका दोस्त है नहीं, वो तो उनको तो वो दुश्मन मानते हैं। लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने करणवीर को चुना विनर के लिए, और पता नहीं क्यों उनके दिमाग में एक फेयर होने का भूत सवार है, जबकि पूरा सीजन तो ऐसा कुछ दिखा नहीं उनका फेयर होने का। लेकिन एंड मोमेंट पे आके उन्होंने जो है वो करणवीर को विनर के लिए चुना, और अपने जो दोस्त हैं जिनको अपना बड़ा भाई बोलते हैं विवियन, उनको डिच कर दिया। तो इसी को लेके जो उनकी वाइफ है वो काफ़ी समझाती हुई दिखी, एक्सपोज भी किया, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि विवियन के सामने नहीं हुई है, पीठ पीछे बातें हुई हैं। तो पीठ पीछे अगर बातें होती हैं तो उनको तो पता नहीं चलता जो घर में है, लेकिन जो हम एपिसोड देखते हैं हमें पता चलता है। और यही सारी चीज़ें जो नूरान है वो विवियन को बताती हुई दिख रही हैं कि तुम्हारे आपके पीठ पीछे ये चीज़ें हुई हैं, इसने, अविनाश ने ऐसे किया है, प्लानिंग करता है, बुरा बोलता है आपके पीठ पीछे। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोज करती हुई दिखी। और इस पे जो उनका रिएक्शन था, मतलब विवियन का रिएक्शन था, वो ज़्यादा कुछ था नहीं। बट हालांकि देखा जाए तो उनको भी अंदर से पता है कि अविनाश मेरे साथ क्या कर रहा है, लेकिन पता नहीं उनकी मजबूरी बन गई है उनसे दोस्ती निभाना, या फिर क्या है वो तो वही जाने। लेकिन देखना ये अच्छा होने वाला है कि क्या नौरान के जाने के बाद, इतना समझाने के बाद, क्या वो जो अपना रिश्ता है और जो चीज़ें अविनाश ने उनके पीठ पीछे करी है, क्या वो क्लियर करते हैं, क्या वो उनसे अभी भी दोस्ती रखते हैं या फिर दोस्ती तोड़ देते हैं। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मुझे इंतज़ार है कि कब वो जो विवियन है वो अविनाश से जाके इस बारे में बात करे कि तुम मेरे पीठ पीछे ये बातें क्यों करते हो, जबकि मैं तुम्हें अपने दिल से छोटा भाई मानता हूँ, दोस्त मानता हूँ, तुम्हें इतना सपोर्ट करता हूँ, फिर भी तुम मुझे इतना नफरत क्यों करते हो। क्योंकि दोस्त अगर होता तो ऐसी चीज़ें तो करता नहीं, सीधी सी बात है। तो ये मुझे लगता है कि एक बार तो ज़रूर पूछना चाहिए
और अगर नहीं पूछेंगे तो ये उनका गेम है, मुझे नहीं पता, बट पूछना तो चाहिए मेरे हिसाब से। और आपको क्या लगता है इस पे, क्या जो विवियन है उनको सवाल करना चाहिए अविनाश से कि नहीं करना चाहिए? अपना ओपिनियन मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।